जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों हम लोग 11th कॉमर्स के लिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल एंट्री पढ़ रहे थे, जहां पर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हम लोग जनरलाइज करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक फॉर्मेट बनाया गया है इधर में इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। यहां पर जो क्वेश्चन है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, इसलिए मैंने इसका हेडिंग यही बनाया है। उसके नीचे आपको एक जनरल एंट्री लिख देना है, जनरल एंट्री, और इस तरह का कॉलम आपको बनाना है और उसी में सारा जनरल का जो ट्रांजैक्शन है अलग अलग डेट में उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। तो इसका सारा डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्रीवियस वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का भी सॉल्यूशन वहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ जितने भी अकाउंट्स है उसका अलग अलग डिटेल भी वहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहला जनरल एंट्री दिसंबर 1 का हम लोग देख लेते हैं, जहाँ पर लिखता है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो दोस्तों यहाँ पर मालिक जो है हिमांशु जो है वो बिजनेस को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। क्या लगाकर? कैश लगाकर। तो हिमांशु पैसा लगाया, तो यहाँ पर पहला नाम किसका है? हिमांशु का। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हिमांशु अकाउंट। और दूसरा अकाउंट कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं अपने बिजनेस में, तो आपका नाम कहीं भी जनरल एंट्री में नहीं आएगा। उसके जगह पर एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को मेंशन करना होगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जब भी आप पूंजी लगाइए तो उसके जगह पर कौन सा अकाउंट आएगा? कैपिटल अकाउंट आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कैपिटल अकाउंट ले लेते हैं और इसके बारे में सोच लेते हैं पहले कैश के बारे में कि कैश कौन सा अकाउंट आपका है। तो कैश अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल के हिसाब से पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो आने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और पैसा लगाने वाला कौन है? हिमांशु है। तो बिजनेस में वो पैसा दे रहा है कि ले रहा है? तो दोस्तों पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट। कौन सा अकाउंट के हिसाब से? पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। तो पर्सनल अकाउंट ये है, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो दोस्तों पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ देने वाला कौन है? हिमांशु, इसलिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। बस इसको सिंपली फॉर्मेट के अंदर में लेते जाना है। सबसे पहले 1 दिसंबर लिखना है, उसके बाद एक जनरल एंट्री करना है कैश अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? हिमांशु ना लिख कर क्या लिखिएगा? कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट के सामने में कितना लिखिएगा? 75,000 डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो दोस्तों हो गया दिसंबर 1 का जनरल एंट्री। दिसंबर 7 का हम लोग जनरल एंट्री को देख लेते हैं। तो दिसंबर 7 में आप देख सकते हैं क्या लिखता है? परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ दो चीज़ है, पहला क्या है? परचेज अकाउंट है, दूसरा क्या है? कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। रियल के हिसाब से आने वाली संपत्ति की जाने वाला, तो जब भी आप परचेज करते हैं तो ये जाने वाली संपत्ति होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल के रूल के हिसाब से खर्चा और हानि को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो इसका जनरल एंट्री दिसंबर 7 का जो लिखिएगा आपको लिखना होगा क्या? परचेज को डेबिट कीजिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट पहले लिखाता है, उसके बाद आपको कैश अकाउंट यहाँ पर लिखना होगा। तो दोस्तों हम लोग 2 जनरल एंट्री कर चुके हैं। अब दिसंबर 9 को देखेंगे क्या हुआ, क्या ट्रांजैक्शन है यहाँ पर। तो दिसंबर 9 का जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पर लिखता है सोल्ड गुड टू स्वाति। हम लोग सेल किए हैं किसके पास? स्वाति के पास। तो यहाँ पर 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला स्वाति अकाउंट, क्योंकि उधार है यहाँ पर कैश रहता तो स्वाति की जगह कैश लेते हैं, लेकिन यहाँ कैश नहीं है। और दूसरा कौन सा अकाउंट है? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और स्वाति अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। जब आप सेल कीजिएगा तो स्वाति पाने वाली होगी, पाने वाले को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और सेल जो है नॉमिनल के हिसाब से इनकम, आय का एक साधन है, जरिया है, तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसको इस तरह से लिखना होगा स्वाति अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट?
यहाँ पर लिखना होगा सेल्स अकाउंट। एक चीज़ याद रखिएगा, कितना अमाउंट है 5,000, तो डेबिट में भी 5,000 लिखिएगा और क्रेडिट में भी 5,000, मतलब स्वाति से हमको 5,000 लेना होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो सेल तो कर दिए। अब जो नेक्स्ट जनरल एंट्री है आप देख सकते हैं, दिसंबर 9 के बाद दिसंबर 12 को, तो दिसंबर 12 को परचेज फर्नीचर, हम लोग क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो आप गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि ऊपर में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि फर्नीचर बेचना किसका काम है, हिमांशु का। तो हिमांशु का फर्नीचर बेचना काम नहीं है, इसलिए ये फर्नीचर एसेट्स होगा, परचेज की जगह आपका फर्नीचर होगा। और सेकेंडली क्या इन्वॉल्व होगा इसमें, कैश इन्वॉल्व होगा। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो यहाँ संपत्ति खरीद रहे हैं, तो संपत्ति खरीदने के टाइम में पैसा चला गया होगा तो इसको क्रेडिट करेंगे। और फर्नीचर भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, याद होगा, आने वाली संपत्ति को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और कितना अमाउंट है देख लीजिए, 3,000 डेबिट में, 3,000 क्रेडिट में। फॉर्मेट में आपको ये जितना भी चीज़ है उसको कहाँ लिखना है, फॉर्मेट में लिखना है। तो दिसंबर 12 के बाद में 18 दिसंबर जो है एक ट्रांजैक्शन है, इसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। आप देख लीजिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति। तो आपको याद होगा कि 9 दिसंबर को स्वाति को हम लोग सेल किए थे कितना हज़ार का, 5,000 का। लेकिन वो क्या बोली, स्वाति लाके हमारे पास कैश वो दी, हम रिसीव किए, स्वाति दी। और अपने बारे में, हिमांशु को जगह आपको अपने बारे में सोचना है, अपने आप को रख के देखिए कि स्वाति आपके पास आई और कैश दी 4,000 रुपया और बोली अब हम इसके बदले में, इस ट्रांजैक्शन के बदले में, 9 तारीख का जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके बदले में हम मात्र 4,000 रुपया देंगे, उसके बाद 1 रुपया भी यहाँ पर हम नहीं दे पाएंगे। तो इसको फुल सेटल्ड कर दिया। क्या कर दिया, फुल सेटल। फुल सेटल मतलब इसके बाद अब उस पैसा में से 1 रुपया भी अब हम लोग नहीं अगला से मांग सकते हैं। तो आपको याद होगा कि हम लोग उसके पास कितना का सेल किए थे, 5,000 का, और वो हमारे पास 4,000 लेके आई और बोली कि हम 1,000 नहीं दे पाएंगे, सेटल्ड करिए मेरे अकाउंट को, अब हमसे आप पैसा नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पर 1,000 जो अलग से लिखा गया है, जो नहीं दिया गया है, वो हमारे लिए क्या है, दिसंबर 18 का। तो ये हमारे लिए डिस्काउंट है। क्या है, डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट हम लोग लिए नहीं हैं बल्कि दिए हैं। तो डिस्काउंट क्या किए हैं, अलाउड किए हैं। क्या किए हैं, डिस्काउंट अलाउड किए हैं। किसको अलाउड किए हैं, स्वाति को। तो यहाँ पर 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। पहला, कैश लेके आई स्वाति, कैश अकाउंट। दूसरा, स्वाति जो है वो कैश लेके आए, तो स्वाति का नाम तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सेल का जनरल एंट्री पहले कर दिया, तो स्वाति को भी यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे, स्वाति अकाउंट, क्योंकि एक बार उसका नाम आ गया है डेबिट में, उसको क्रेडिट करेंगे तब वो रिटर्न ऑफ होगा। और सेकेंडली आपको यहाँ पर किसका अकाउंट लेके चलना है, डिस्काउंट अकाउंट। तो हमेशा कैश के साथ में ही डिस्काउंट खींचा चला आता है, याद रखिएगा। जहाँ भी कैश जाएगा या बैंक जाएगा वहाँ डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में रहेगा तो उसी के साथ में डेबिट और क्रेडिट का जो रूल होगा उसके अकॉर्डिंग फॉलो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्वाति को देखते हैं। स्वाति जो है पैसा दे रही है, तो ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल के रूल के हिसाब से स्वाति पाने वाली नहीं है बल्कि देने वाली है। देने वाली को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग कैश के बारे में सोचते हैं, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। क्लियर है। रियल के हिसाब से कैश आने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्लियर है। तो इस हिसाब से डिस्काउंट भी कौन सा अकाउंट, ये भी डेबिट होगा। लेकिन इसके बारे में भी अगर आपको सोचना है तो इस तरह से आप डिस्काउंट के बारे में सोच सकते हैं कि डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। और ये देने वाला है, अलाउड करने वाला है, मतलब आपको क्या होने जा रहा है, नुकसान होने जा रहा है, इसलिए क्या होगा, लॉस होगा, तो डेबिट कीजिएगा। क्लियर। तो यहाँ 3 अकाउंट इन्वॉल्व था, लेकिन आपको एक तरीका मैंने बता दिया कि हमेशा कैश और बैंक के साथ में डिस्काउंट खींचा चला आता है, इसलिए ये दोनों डेबिट होगा तो होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री बना, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, आप पूरा लिखिए जिससे आपको समझ में आ जाए। डेबिट और टू कौन सा अकाउंट, स्वाति अकाउंट। ठीक है।
तो क्रेडिट में 1 आया, डेबिट में 2 आया, तो कितना रुपया कैश आया था यहाँ पर 4000, तो कैश में लिखेंगे 4000 डेबिट साइड में, और 1000 डिस्काउंट है तो 1000 यहाँ लिखेंगे। टोटल कितना हो गया 5000। और आपको क्या करना है, स्वाति के नाम के सामने भी 5000 क्रेडिट साइड में आपको लिख देना है। तो आप जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में कैसे लिखिएगा वो भी मैं यहाँ पर बता दूँ। 18 दिसंबर है, कैश आया, कैश अकाउंट आपको क्या करना है, डेबिट करना है। डिस्काउंट अकाउंट आपको क्या करना है, डेबिट, मतलब यहाँ पूरा लिखिएगा डिस्काउंट अलाउड। और टू कौन सा अकाउंट लिखिएगा, स्वाति देने आई थी पैसा, तो स्वाति अकाउंट जब आप लिखिएगा तो कितना रुपया उसका बाकी था 5000, तो 5000 में 4000 नगद मिला और 1000 फुल सेटल्ड हुआ तो डिस्काउंट अलाउड किए। क्लियर है। और एक नरेशन लिखिएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटल्ड। क्लियर है। इस तरह से लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो 18 दिसंबर के बाद में जो जनरल एंट्री है 25 दिसंबर का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेड रेंट। तो ये बहुत इजी है, जब भी आप, कितना दिसंबर है 25 दिसंबर, तो दिसंबर 25 को जब भी आप रेंट पेड करते हैं तो क्या में पेड करते हैं, कैश में। क्लियर है। और ये 2 अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, मैंने पहले भी बताया, पहले जब पढ़ाया था। तो रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। किसी एक के बारे आप पता कर लीजिए। तो कैश जो है जाने वाली संपत्ति क्या आने वाली, तो रेंट पेड करे तो जा रहा होगा, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो क्लियर है। तो ये डेबिट होगा, नॉमिनल के हिसाब से रेंट लॉस एक्सपेंस है। तो यहाँ पर आपको लिखना है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। आपका जो अमाउंट है वो कितना है वो देख लेते हैं, 1000। तो आपको अमाउंट कितना लिखना है, 1000। और इसी तरह से शिफ्ट करते चले जाना है जैसे मैंने फॉर्मेट में बताया। अब क्या है, पेड सैलरी, क्या है, पेड सैलरी। तो ये भी बहुत इजी है। कितना तारीख का ट्रांजैक्शन है, दिसंबर 30 का। पेड सैलरी, तो आपका एक आया सैलरी अकाउंट और दूसरा आया कैश अकाउंट। क्लियर है। ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और कैश जो है वो है रियल अकाउंट। क्लियर है। रियल अकाउंट, रियल के हिसाब से ये भी जा रहा है, जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल के हिसाब से ये खर्च है, खर्च को डेबिट करेंगे। और यहाँ पर आपको लिखना होगा सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना है ये भी हम लोग देख लेते हैं। अमाउंट जो है 1500 है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 1500 और यहाँ पर भी 1500 डेबिट में और क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका भी जनरल एंट्री कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो दोस्तों अगर आप कॉमर्स लिए हैं और 11 क्लास में एडमिशन करवाए हैं तो मैं यहाँ पर सारा क्वेश्चन को सेल्फ करके आपके साथ में शेयर करूँगा इसका आंसर। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, ताकि आप जैसा लाभ वो भी उठा पाएँ।